श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च प्रोक्तम धीदेवम की मुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म अविनाशी और नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देह भृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, आदि देव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तात्पर्य यह है, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है और हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। हरे कृष्ण।